नमस्कार। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और साथ साथ एक निवेदन भी जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किया कर रहे हैं, कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि एक दिया देश के उन तमाम जवानों के नाम जो हमारी रक्षा करते हैं, सरहद पे रहते हैं, उन शहीदों के नाम, उन तमाम बहनों के नाम जो हमारी प्रहरी बनकर खड़ी हैं। और साथ साथ एक निवेदन और भी आपसे करना चाहता हूँ। एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग मुझे याद हो आया है, इसलिए आपसे मैं जुड़ रहा हूँ। मुझे याद है कि आज के 40 साल पहले ये घटना एक घटी थी, जब मैं 14-15 साल या 16 साल का था। तो हमारे सहपाठी 2-3 और मित्र थे जो हमारे घर दुकान पहले चलती थी और पटाखे भी बिकते थे। चूँकि आज दीपावली का पर्व है और ऐसे में बड़े सौहार्द, बड़े सावधानी के साथ ये पर्व मनाने का दिन है। एक छोटी सी असावधानी से जुड़ी ये घटना है जो आपसे शेयर मैं करना चाहता हूँ। हम 2-3 मित्र एक साथ थे, जिसमें एक हमारे मित्र आशुतोष तिवारी और एक उमेश तिवारी, जिनको गुड्डू गुड्डू हम लोग कहते थे। उमेश तिवारी, आशुतोष तिवारी और एक मैं। तो मैं बता रहा था कि मेरे घर पटाखे की दुकान थी, तमाम सारी किराने की दुकान थी, तो वैसे पटाखे भी बिकते थे। दीपावली का दिन था और सब लोग पटाखे खरीद के ले जा रहे थे। उसमें हमारे मित्र वो उमेश तिवारी भी आए, हमारे घर से ही ले गए पटाखा खरीद के, और चावल चुरा के लाए थे घर से। चावल झोले में चुरा कर घर से लाए थे और उसी को बेच के और पटाखा लेके गए। तो उसमें एक बड़ा सा पटाखा था, मुझे याद है कि 40-40 पैसे में पहले मिलता था। अब तो मुझे लगता है कि 20 रुपये में कहीं मिल जाए तो वो कम ही है, लेकिन 40 पैसे में वो मिलता था। पूरा इतना बड़ा समझिए था, मोटा सा कागज में लिपटा हुआ। तो वो लेके गए घर पे, और शाम को दोनों आशुतोष और उमेश, ये दोनों लोग चूँकि एक ही घर के बगल के हैं, एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, तो ये दोनों लोग बैठ के और पटाखा जलाने लगे। ऐसे में 4-5 पटाखे खूब तो फटे, बढ़िया अच्छा आवाज़, अच्छे आवाज़ के साथ, और बाकी एक जो है वो मिस कर गया। जब मिस हो गया, वो बड़ा वाला जो बता रहा हूँ पटाखा, तो मिस कर गया। तो उमेश तिवारी, जो गुड्डू जिनको कहते हैं हम लोग, वो हाथ में उठा लिए और उठा के पहले मलने लगे उसको। और मलते मलते तो उसमें फूके हवा दी उसको, जो फूंक मारे तो उसमें आग पहले से थोड़ी बहुत थी ही, और तुरंत वो आग चली गई नीचे। अंदर जाते ही पटाखा एकदम बम से खूब तेज आवाज में फटा उनके हाथ में ही। ऐसे जब पटाखा मल रहे थे और फूके, तब तो वो हाथ में ही फट गया। और फट गया तो दोनों हाथ उनके जले, और साथ साथ जो उससे बारूद निकला वो पूरा यहाँ पर एक टिक्कर जैसे हो गया। इतना उनका ललाट जो है ये जल गया, पूरा सफेद चमड़ी उड़ गई वहाँ की। और समझिए कि वो बेचारे 20 दिन तक परेशान थे। उसमें तमाम दवा ववा लगाया गया, पटाखे तो सब उनके फेंके गए बाद में, लेकिन वो जो है घाव बन गया था। और आशुतोष, चूंकि हम उम्र थे ही, छोटे थे अभी, तो जब भी जाते थे कहीं रास्ते में, तो हमें याद है अब भी, और ये वीडियो शायद दे करके आशुतोष को भी याद आ जाए, उमेश को भी याद आ जाए कि जब भी जाते थे तो उमेश को देख करके आशुतोष कहा करते थे, ऐस मारा ऐस पड़क गया। और उमेश 1-1 लाख गाली देते थे उनको, चिढ़ जाते थे, कई दिनों तो बोलते नहीं थे। फिर देखते थे, बातचीत होती थी, फिर 1-2 दिन के बाद यही बात, ऐस मारा ऐस पटक गया, ऐस मारा ऐस पड़क गया। वो कहते थे ऐस मारा ऐस पड़क गया। ये बात हमको बहुत याद आई, और इसलिए ही मैं आपसे वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। बात हंसी की नहीं है, बात यहाँ की है, सावधानी की बात है। सावधानी से आप नहीं रहते हैं, आपके बच्चे नहीं रहते हैं, और कहीं पटाखे आप दे दिए, कहीं ले आके फोड़ते हैं हाथ से। अगर कहीं पटाखा मिस हो गया हाथ से ऐसे पकड़ के, और जो थोड़ा सा भी बारूद उसमें गया, आग पकड़ी रहेगी, तो काफ़ी खतरा इसमें है। हाथ जल जाने का, आँख फूट जाने का, शरीर जल जाने का, आग लग जाने का ये खतरा है। तो मैं पहले तो निवेदन करूँगा, पटाखे नहीं फोड़े जाएं। अगर फोड़ते हैं तो वो कम ऐसे हल्के पटाखे फोड़े जाएं, जिससे कोई नुकसान ना हो। ये चरखी वर्खी या ये फुलझड़ी वगैरह आप चाहे तो आराम से बच्चों को दे सकते हैं। और साथ साथ एक निवेदन और भी करता हूं कि इस तरह की सावधानियां रखनी जरूरी है। अपने घर के युवा बुजुर्ग जो भी हैं, अपने बच्चों को सावधान रखें। एक बार पुनः आप सबको दीपावली की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल बच्चों के साथ सुखी रहें, संपन्न रहें, माँ लक्ष्मी आपके हमेशा घर विराजमान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।